हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10 से क्वेश्चंस ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और अगर आप भी वो स्टूडेंट हैं जिसको टफ लगते हैं ये क्वेश्चंस और सॉल्व करने में होती है इन क्वेश्चंस को मुश्किल, तो आप हैं बिल्कुल सही जगह पर, क्योंकि आज मैं देने वाला हूं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर जाएंगे और वीडियो के एंड में मुझे जरूर थैंक यू बोल के जाएंगे। इस इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के दौर में एक चीज हम भूल रहे हैं और वो है पेशेंस। क्योंकि मैं चाहता हूं आपसे एक ही चीज और वो है पेशेंस, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और अगर आप यूट्यूब पे, गूगल पे हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल सर्च करोगे तो उसमें एक हैबिट जरूर नजर आएगी आपको, पेशेंस इज द की। और आप मदर नेचर से भी सीख सकते हो कि एक पौधे को पेड़ बनने में एक ही चीज की जरूरत होती है और वो है पेशेंस। और अगर आप जानते हो KFC ओनर हार्लैंड सैंडर्स को, उस आदमी ने, उस इंसान ने 1009 बार अपनी रेसिपीज डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में दिखाई और रिजेक्ट होता गया, फिर भी एक चीज हमेशा अपने अंदर बनाकर रखी और वो थी पेशेंस। तो मैं चाहता हूं इस पूरी वीडियो को आप बिल्कुल पेशेंस से देखो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। मगर वीडियो शुरू करने से पहले, इसके क्वेश्चन पे जाने से पहले, मैं देना चाहता हूं आपको सबसे बड़ी ट्रिक, और वो है 3 पॉइंट्स। वीडियो के हर पार्ट में मेरे पास ट्रिक है। यहां से शुरू करता हूं ट्रिक नंबर 1 से। ट्रिक नंबर 1 इज 3 पॉइंट्स। मेरा पहला पॉइंट है कि जब भी आप स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आपको ढूंढना है कि आपको निकालना क्या है। जैसे ही आपको पता चल जाए, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ के पता चल जाएगा कि आपको निकालना क्या है। जो भी चीज आपको निकालनी होगी उसको आप लेट करोगे x। तो सबसे पहला काम लेट x। किसको लेट x करना है? जो भी आपको फाइंड करना है। और याद रखना, x मानने के बाद क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम में से एक चीज, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में से एक चीज आपको दी भी होगी, तो एक चीज आपको गिवन होगी। और थर्ड चीज को आपने निकालना है एक फॉर्मूले से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने कहा सर ये कैसे 3 पॉइंट है अजीब से? पहले को किसी को x मान लो, एक चीज गिवन होगी, तीसरी चीज फॉर्मूले से निकालनी है। बस आप याद रखना, अप्लाई करना आप सिखाऊंगा आपको क्वेश्चन में। अगर ये 3 पॉइंट आपको याद रह गए तो आपके लिए अब स्पीड, टाइम कोई मुश्किल नहीं है। आओ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कोई एक चीज को आपने लेट करना है। तो आओ देखते हैं यहां पर हमें निकालना क्या है। कहता है, लास्ट लाइन पे आ जाओ, वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर। आपने कहा सर वाह, पहला पॉइंट पूरा हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। कोई एक चीज दी होगी, A train travels a distance of 480 किलोमीटर्स। तो स्पीड को हमने माना x, डिस्टेंस था 480, और टाइम निकालने के लिए अब अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला। और फॉर्मूला था, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू, टाइम को ऊपर ले जाओ, स्पीड को नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब 480 बाय स्पीड x। ये आपका पहला कॉलम फिल हो गया। तो मेरी सेकंड ट्रिक कि जब भी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का क्वेश्चन आए, बीच में लगाओ एक लाइन और 2 कॉलम्स बना लो और दोनों कॉलम्स में लिख दो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। मगर आप ये बात सोच रहे होगे कि सर हमें डिस्टेंस थोड़ी दिया है, हमें तो टाइम भी दिया है 3 घंटे ज्यादा। टाइम नहीं दिया। उसने बोला कि जब मेरी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, मेरा टाइम 3 घंटे बढ़ गया। उसने ये नहीं बोला कि मेरे को यहां से मैकडॉनल्ड्स जाने में इतना टाइम लगा, नहीं बोला। मुझे यहां से जयपुर जाने में इतना टाइम लगा, नहीं बोला। मुझे 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 12 घंटे लगे, नहीं बोला।
तो इसलिए टाइम नहीं दिया। तो इसलिए हमने स्पीड को x माना क्योंकि निकालनी थी, डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम हुआ 480/x। अब ध्यान से सुनो, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 कम हो जाए, पहले स्पीड कितनी थी x, तो न्यू स्पीड कितनी होगी x माइनस 8। डिस्टेंस कितना चला, उतना ही 480, तो टाइम कितना लगेगा इस बार 480/x माइनस 8। ये इसका टाइम है, ये इसका टाइम है, मगर टाइम के बीच में एक कनेक्शन है, और जहां कनेक्शन होता है वहीं बनती है इक्वेशन। ये आपको मैं तीसरी ट्रिक देने जा रहा हूं, कनेक्शन ढूंढना है, जहां कनेक्शन होगा वहीं बनेगी इक्वेशन। कनेक्शन कैसे है टाइम में, आओ देखते हैं। कहता है जब स्पीड कम हो गई, हमने कहा यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, आप ज्यादा पैसे कमाओगे, आपके पापा ज्यादा पैसे कमाएंगे, तो आपके घर के एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, आप आईफोन ले आओगे, बढ़िया बढ़िया शूज पहनोगे, है ना, तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। इनकम बढ़ी, खर्चे बढ़े, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मगर यहां पर केस क्या है, स्पीड कम हो गई, पहले स्पीड 100 की थी, अब 8 कम हो गई, 92 हो गई। तो जब स्पीड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली, लॉजिकली आपको टाइम ज्यादा लगेगा। कितनी सिंपल सी बात है। तो टाइम के बीच में कनेक्शन है कि स्पीड जब 8 कम हुई तो 3 घंटे ज्यादा लगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। मैंने कहा मेरे मार्क्स शौर्य के मार्क्स से 5 ज्यादा आए हैं। मेरे मार्क्स शौर्य के मार्क्स से 5 ज्यादा आए हैं। अब मेरे मार्क्स 5 ज्यादा हैं, मतलब अगर शौर्य के 10 मार्क्स हैं तो मेरे 5 ज्यादा हैं, 15 मार्क्स हैं, तो मैं 5 मार्क्स किसको दूं ताकि ये दोनों मार्क्स बराबर हो जाएं। सौरभ के मार्क्स और शौर्य के मार्क्स बराबर हो जाए, किसको दूं 5? आपने कहा सर इसको दो 5। बस यही सोचना है, कितनी आसान सी बात है। फोर्थ ट्रिक हो गई आपकी कि थिंक लॉजिकली बिफोर मेकिंग एन इक्वेशन, थिंक लॉजिकली। अगली ट्रिक, तो ये थिंक आपने जो सोचना है वो लॉजिकली सोचना है। आपने कहा सर मतलब, मैंने कहा देखो यहां लिखा आपने टाइम 480/x और यहां लिखा आपने टाइम 480/x माइनस 8। जहां स्पीड कम हुई टाइम बढ़ गया, इसका मतलब इसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। नहीं, इसकी स्पीड कम हो चुकी है। स्पीड कम, टाइम ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड कम, आप सोचो आप स्कूटर चला रहे हो, आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं, पापा पहले 60 की स्पीड पे चला रहे थे, तो मैप दिखा रहा था हम 1 घंटे में पहुंचेंगे। अब पापा ने स्पीड 60 से 120 कर दी, स्पाइडरमैन बन गए पापा। पीछे वाले आप सब बैठे हो, पापा मम्मी, ओ पापा पापा आराम से क्या कर रहे हो? तो कहने का मतलब स्पीड 120 हो गई, स्पीड डबल हो गई। तो पहले 1 घंटा लग रहा था, जब 60 की स्पीड पे चल रहे थे तो 1 घंटा लग रहा था। अब 120 की स्पीड पे चल रहे हैं तो 1 घंटे से आधा घंटा लगेगा, टाइम कम हो जाएगा। स्पीड बढ़ी, टाइम घटा। टाइम कब घटा? जब स्पीड बढ़ी। अब स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ जाएगा। तो स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ गया। कितना टाइम इसको ज्यादा लगा? 3 घंटे। इसका मतलब अगर ये 10 घंटे में पहुंचेगा तो ये 13 घंटे में पहुंचेगा। अगर ये 10 घंटे में पहुंचेगा तो ये 13 घंटे में पहुंचेगा। अब 3 किसको दूं ताकि दोनों के घंटे बराबर हो जाए, है ना? +3 इसको दो ताकि इनके घंटे बराबर हो जाए। अब इनके घंटे बराबर हो चुके हैं। आपने कहा सर अब क्या करूं? मैंने कहा यहां तक सॉल्व करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब इक्वेशन बन चुकी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x की वैल्यू निकालने के लिए। ये है हमारा क्वेश्चन का पार्ट 2। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 वाज सक्सेसफुली मेकिंग एन इक्वेशन बन चुकी है सर। अब इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो आपके सामने 480x + 3 इज इक्वल टू 480/x - 8 ये है। अब मैक्सिमम टीचर्स बच्चे क्या करते हैं, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। मैं कहता हूं नहीं, मैं कहता हूं दुनिया में एक बात याद रखो,
जो दो लोग दोस्त होंगे उनको मिला दोगे, बहुत खुशी होगी उनको। टीचर ने दो बेस्ट फ्रेंड्स को दो कोनों में बिठा दिया, बेचारे दोनों परेशान रहेंगे पूरा दिन, मगर अगले दिन टीचर ने कहा चलो तुम दोनों साथ बैठ जाओ, अलग ही खुशी होगी सर उनके चेहरे पे। जैसे कि दोस्तों में वैसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। ठीक है, तो आपने कहा सर मतलब, मैंने कहा यहां पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढो। कौन है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? 480 बाई एक्स, एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, तो इन दोनों एक्स को मिला दो। यहां 3 रह गया, यहां पर आ गया 480 बाई एक्स माइनस 8, और ये 480 बाई एक्स प्लस का उठ के इधर आया तो हो गया माइनस का। आपने कहा सर अब क्या करूं? मैंने कहा अब 3 इधर और यहां से 480 कॉमन ले लो, एलसीएम अभी भी मत लो। ये आपको अगली ट्रिक सिखा रहा हूं, ट्रिक नंबर 5, हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो 480 कॉमन लिया, पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मिलाया ताकि खुश रहें, और उसके बाद हमने कॉमन लिया सॉल्व करने से पहले। कॉमन लेने से क्या हुआ? कॉमन लेने से क्या हुआ? 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स। इक्वेशन पार्ट कितना छोटा हो गया, एलसीएम वाला पार्ट कितना छोटा हो गया। अब एलसीएम लेना कितना आसान हो गया। आओ इसको आगे लिख देते हैं। क्या आया था हमारे पास? 3 इज इक्वल टू 480 कॉमन 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस 480, ये 480 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 बाय 480, उससे क्या होगा सर? 480 नीचे ले जाने से क्या हुआ? कौन सी तोप मार दी आपने? अरे नहीं भाई, वेट करो, पेशेंस की देखते जाओ, पेशेंस रखो, सीख के जाओगे। बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में। तो आपने कहा सर अब, मैंने कहा इधर एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब जब दो डिफरेंट नंबर्स डिनोमिनेटर में होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम आता है। मेरा एक मोटिव है, मैं हर इंसान को मैथ सिखाना चाहता हूं, और मैथ सिखाने का एक ही रूल है कि बेसिक स्ट्रांग कर दो बच्चे के। जहां आपके बेसिक स्ट्रांग हो गए, आपको प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मिडिल टर्म स्प्लिट करना, आइडेंटिटियां खोलना, ये आ गया तो आपके लिए मैथ कुछ नहीं है। इसलिए मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना करो। छोटी छोटी बात मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, उससे आपका बेस इंप्रूव होता है। बेस से बेसिक्स इंप्रूव होते हैं, बेसिक से मैथ्स में इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आने से मैथ्स में नंबर आने लग जाते हैं, और नंबर आने से मैथ्स आप कंटिन्यू करते हो, और मैथ्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो आओ जल्दी से देखते हैं आगे। तो यहाँ पर इसके पास x माइनस 8 था, इसको x दे दिया, माइनस, अरे माइनस आ गया भाई, माइनस आ गया, चोर आ गया, घर के दरवाजे बंद करो, x माइनस 8। इसके पास x था, दोनों में से x माइनस 8 दे दिया। अब 3 बाय 1 480 से क्या हुआ? देखो कैंसिल हो गया, 1 बाय 160, और इज इक्वल टू, यहां पर हमने ब्रैकेट खोली, x माइनस एक्स प्लस 8। माइनस की ब्रैकेट खोलने में बच्चे गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियों में इंप्रूव करना है, कंसंट्रेशन के साथ काम करना है, आपको टॉपिक आ जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट खोली, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और x इंटू माइनस 8 माइनस 8x, और यहाँ x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा आपके पास 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1 बाय 160। अब आपके पास एक ही रास्ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब नो। आपके पास कोई बच्चा आया, आपके पास आपका दोस्त आया, आ यार घूमने चलते हैं, बंक करते हैं क्लास, आपने कहा नो, तो ये नो ये नो भी है, और ये नो क्रॉस मल्टीप्लाई भी है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब नीचे के नंबर ऊपर, नीचे के नंबर ऊपर, यहां से नीचे के नंबर ऊपर, बन गया ना क्रॉस। तो नीचे का नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ऊपर जाएगा क्रॉस होके 1 के पास जाएगा, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x आएगा, और जब 160 जाके 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 8 6 48, 4 कैरी ओवर 1280 आएगा। और आपने कहा सर अब क्या करें? मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन आ गई। ये है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आपने सॉल्व करना है अब x के लिए। तो अब हमारी लास्ट ट्रिक, मैंने कहा था ना पूरी वीडियो में ट्रिक्स। अब हमारी लास्ट ट्रिक, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक मेथड लगा देंगे, डी फॉर्मूला लगा देंगे। डी फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो डी फॉर्मूला होता है कि पहले डी निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर x निकालो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a।
तो ये आपको इतना बड़ा मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी इक्वेशन दिख रही है मगर है बहुत सिंपल। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। आपने कहा सर नंबर कैसे सोचूं, इतने बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई करके 1280, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मेरा तो सारा दिन निकल जाएगा, मेरी तो चाय ठंडी हो जाएगी। अरे यार सुन तो लो, पेशेंस इज द की। अब आपको कुछ नहीं करना, 1280 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और देखो चमत्कार आपको नंबर कैसे मिलते हैं। तो 1280 की अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन रफ कॉलम में। 1280 सबसे पहले 2 से गया 640, फिर 2 से गया 320। अब देखो 4 इंटू 320 1280 होता है, मगर 4 और 320 8 नहीं होता प्लस माइनस करके। तो क्योंकि मल्टीप्लाई करके -1280 चाहिए, प्लस करके 4 चाहिए, सॉरी प्लस माइनस करके 8 चाहिए। तो ऐसे ही नंबर आगे आगे बढ़ते जाओ और कॉम्बिनेशंस देखते जाओ। फिर 2 से गया 160, 8 और 160 अभी भी नहीं, अभी भी माइनस करके 8 नहीं आता। फिर आगे चलो 16 और 80 अभी भी नहीं आता। 2 32 और 40, यस मिल गए नंबर। 32 और 40 दो नंबर मिल गए हमें, जिनकी मदद से हम जिनको माइनस करके 8 ला सकते हैं। तो हमने कहा क्या लिखें, -40x प्लस 32x -1280 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट में आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए था -1280, इसका मतलब या तो 32 को आप माइनस देते या 40 को माइनस देते, मगर हमें चाहिए था -8, तो इसलिए -40 दिया प्लस 32 दिया, प्लस 32 -40 -8 और प्लस 32 इंटू -40 -1280। तो अब आगे बढ़ते हैं, दो में से कॉमन लेते हैं, x कॉमन, x -40 प्लस 32 कॉमन, x -40। आपने कहा सर आपको कैसे पता? देखो एक कितनी लॉजिकल समझदारी है बेटा। समझदारी, कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज है इस दुनिया में, जिसके पास होती है वो कहीं ठोकर नहीं खाता, वो दिमाग से सारे काम कर लेता है। आपने कहा सर ये आपने यहाँ पे x कॉमन लिया, मैंने कहा बिल्कुल लिया, तो x -40 बचा। यहाँ से आपको क्या पता आपने क्या कॉमन लेना है, आप 2 भी कॉमन ले सकते थे। मैंने कहा मिडिल टर्म स्प्लिट में एक बात याद रखना, ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम होती हैं। अगर यहाँ x -40 आया है तो इसका मतलब यहाँ पर भी x आना चाहिए, और अगर यहाँ पर x आना चाहिए तो पूरा 32 कॉमन आना चाहिए। हमने कहा अच्छा, तो पूरा 32 जब कॉमन आएगा तभी तो यहाँ पर x आएगा। तो 32 हमने कॉमन लिया x, और माइनस क्या बचेगा फिर, जो पहली ब्रैकेट है, क्योंकि पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट क्या होती हैं, सेम। तो आपने कहा अच्छा सर अब समझा, x -40 पहली ब्रैकेट, x प्लस 32 दूसरी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। आपने कहा सर अब, मैंने कहा देखो एक स्टेप है जिसके बिना आपको नंबर नहीं मिलते। इसका मतलब x -40 भी इज इक्वल टू 0 और x प्लस 30 भी इज इक्वल टू 0, और यहां से आ गया x इज इक्वल टू 40 और यहां से आ गया x इज इक्वल टू -30। और याद रखना स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। आपने कहा पापा आज मैं स्कूटी चला के आया, थोड़ी सी तेज चलाई, -40 की स्पीड पे स्कूटी चलाई, ऐसा थोड़ी होता है बेटा, अब मारेंगे थप्पड़ खिंचा के घूमता हुआ। तो आपने कहा सर स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो यहां पर लिखो आप रिजेक्टिंग एज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। और यहां पर x इज इक्वल टू 40 को आपने एक्सेप्ट किया, और देयरफॉर लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टेटमेंट सम्स में, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। आपकी प्रैक्टिस के लिए वीडियो को खत्म नहीं कर रहा, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, मगर वो बहुत जल्दी से करेंगे, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, मगर इक्वेशन बनाने तक की मदद मैं आपकी जरूर करूंगा। आओ जल्दी से कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर। तो स्पीड मान लिया आपने x, डिस्टेंस है 360, टाइम लगेगा 360 बाय x।
आप बन गए ना स्पीड। और न्यू स्पीड कितनी है, स्पीड 5 बढ़ गई, तो स्पीड हो गई x+5, डिस्टेंस हुआ आपका सेम 360, टाइम लगा इस बार 360 बाय x+5। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आपने लगाना है लॉजिक कि कॉमन सेंस, सबसे पहले कॉमन सेंस से सोचो, जिसकी स्पीड बढ़ेगी उसको टाइम कम लगेगा, और जिसको टाइम कम लगेगा उसी को हम दे देंगे, क्योंकि हमने देना सीखा है, लेना नहीं। तो मतलब हम डोनेट करेंगे, हम मंदिर में जाएंगे तो देंगे, हम मांगेंगे कुछ नहीं। हम माइनस की बात नहीं करते, हम ऐड की बात करते हैं। जिंदगी में खुशियां हमारी ऐड हो, पैसा हमारा ऐड हो, मार्क्स हमारे प्लस हो, माइनस हमारी जिंदगी में कुछ ना हो, है ना। तो हमने कहा 360 बाय x, 360 बाय x+5। अब आप सोचो किसको 1 देना है। अगर 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ गई तो 1 घंटा कम लगा, इसको 1 घंटा कम इसको लगा, इसका मतलब इसको 10 घंटे लगे तो इसको 1 घंटा कम 9 घंटे लगे, तो 1 किसको दूं ताकि इनके घंटे बराबर हो जाए, है ना। तो +1। अरे गलत मत सोचा करो यार, टाइम की बात हो रही है, क्या कहां सोच ले जाते हो। आजकल के बच्चों में यही गलती है, पता नहीं कुछ भी सोचने लग जाएंगे, है ना। तो अब आपने कहा क्या करना है, मैंने कहा x इन दोनों को इकट्ठा करो, 1 को यहां छोड़ो, 360 कॉमन लो, एलसीएम लो, और फिर आप पूरी इक्वेशन सॉल्व करो, और प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसके कॉम्बिनेशंस बनाओ, और मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दो कि सर हमारी स्पीड ये आई है, तभी इस वीडियो को मैं सक्सेसफुल मानूंगा। हर बच्चे का आंसर जरूर मैं चाहता हूं अभी के अभी सॉल्व करो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कई बार कॉम्बिनेशंस डायरेक्ट नहीं मिलते, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आने वाली है। मेरे को यहाँ पर जब यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर रहा था 1280 वाला, तो जब मैं 1280 वाला क्वेश्चन कर रहा था तो मुझे कॉम्बिनेशंस डायरेक्ट मिल गए। कई बार क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ से 2 नंबर लिए और यहाँ से 2 नंबर लिए, ये 1 नंबर लिया और बाकी नंबर लिए, ये कॉम्बिनेशन बनाया इन दोनों का और बाकियों का। तो ऐसे भी कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कमेंट में मुझे बताओ आपका आंसर क्या है, और एक बात और जरूर बताना कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। तो थैंक यू सो मच। और आप सबको पता है कि हमारी एक प्लेलिस्ट है क्लास 10th के एग्जाम सीरीज क्वेश्चन, जब भी आपका एग्जाम हो उस प्लेलिस्ट को जरूर देख के जाना। मैं आपसे पूरा वादा करता हूं कि उसमें से क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। प्लस हमारी MCQ सीरीज है, उसको भी जरूर फॉलो करो, और पेपर से पहले MCQs जरूर करके जाओ, आपको बहुत फायदा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम आपको अपने एग्जाम में मिलेंगे। फिर आकर थैंक यू जरूर कहना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।